नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना केसों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है और वहीं कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर केंद्र सरकार के जवाब से विपक्ष भड़क गया है और इस मुद्दे को लेकर संसद में आम आदमी पार्टी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मसले पर तल्ख टिप्पणी की है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कोरोना संकट काल में सरकार ने देश को अनाथ छोड़ दिया था, सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार का जवाब बिल्कुल गलत है। दिल्ली समेत देश के अन्य जगहों पर भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी। हमने दिल्ली के भीतर ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर कमेटी बनाई थी और जिसे उपराज्यपाल ने नामंजूर कर दिया था। अगर वो कमेटी होती तो सही डाटा मिल जाता। वहीं प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर से ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री के जवाब को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस जवाब को सुनकर उन पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनों को खोया है। सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। सरकार के इस बयान पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर करारा प्रहार किया है। पात्रा ने विपक्ष पर हमला बोलकर कहा है कि राहुल गांधी को बड़ा भाई और केजरीवाल को छोटा भाई बताया है। पात्रा ने कहा कि पहले मैं अपने छोटे भाई और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बात करूंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की तरफ से भेजे गए आंकड़ों के आधार पर डाटा तैयार करती है और किसी भी राज्य में अपना डाटा नहीं मेंशन किया कि किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए पात्रा ने कहा कि दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में उनके सहयोग से सरकार चल रही है, जहां की सरकार ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में यह जानकारी दी, किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। इसके साथ ही पात्रा ने छत्तीसगढ़ की भी बात की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी यह बात कही है कि ऑक्सीजन की कमी से उनके राज्य में किसी की मौत नहीं हुई है। कि कल के बयान के लिए मोदी सरकार को, उनके मंत्री को, पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आपने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, आज तक आपने उसको नहीं पालन किया। आपको जो लोगों के लिए करना होता है वो तो आप करते नहीं हैं। जब लोगों की जान बचाने की जरूरत थी तब आप रैलियों में व्यस्त थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन से कितनी मौत हुई है? वो तो चुनाव की रैली में व्यस्त थे। सारी बीजेपी तो चुनाव कराने में व्यस्त थी। उनको पता कैसे चलेगा कि किसकी ऑक्सीजन से मौत हुई, किसकी दवा की कमी से मौत हुई, किसको बेड नहीं मिल पाया? कैसे पता चलेगा इन लोगों को? जब मैंने सुना और ये पढ़ा तो जिसके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर क्या बीती हुई ये बात सुनकर मैं तो कहूंगा पूरे देश में ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को, हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते हैं। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी यह नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। मैं उदाहरण देता हूं, आप देखिए जो दोगले मापदंड हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी के, मैं पहले
छोटे भाई अर्थात अरविंद केजरीवाल से शुरू कर डीजीपी सरकार में है महाराष्ट्र में, और संजय राउत जी कह रहे थे कि आई एम शॉक्ड। चिंतित और शॉक्ड होना चाहिए। एक भी आदमी की मृत्यु होती है तो चिंतित होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, मगर झूठ का सहारा लेके आप अगर राजनीति करें देन वी आर शॉक्ड कि आप ऐसे विषय पे राजनीति। ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाईकोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज रोज नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी। तो आपने सुना कि अब जिस तरीके से ऑक्सीजन से कमी की से मौत हुई है या फिर राज्यों की लापरवाही से, इस पर अब सियासत गर्माती नजर आ रही है और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी हैं शिवसेना से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमेश सिंह जी, शिवसेना साफ तौर पर यह कह रही है कि सरकार ने जो दावा किया है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, सरकार को माफी मांगनी चाहिए, और लोगों पर क्या गुजरी होगी ये सरकार को इसका आकलन भी नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ा क्लियर है कि जिस परिवार का बेटा, भाई, माँ, बहन एक्सपायर हुई है, ये ऑक्सीजन की वजह से या किसी भी वजह से, वो इन सब बातों को सुनकर कितना तकलीफ होती होगी उनको, उनके दिल में। ये जिस तरह से ये भाजपा ये नहीं कह रही है, भाजपा ये कह रही है स्पष्ट तौर पे कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है। तो अगर वो चीज जो दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, वही सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है। अगर वो अपनी मर्जी से बताएगी कि हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कहेगी? तो उनको चट भी अपनी, पट भी अपनी। ये गलत बयानबाजी नहीं करना चाहिए। उनको जो सही आंकड़ा था स्टेट को वो देना चाहिए। अगर आज एक तरफ वो लिख दे रहे हैं कि नहीं हुई है और एक तरफ आज कह रहे हैं कि हुई है और केंद्र माफी मांगे, तो इन ऐसे दो मुहे जवाब से इनको खुद को माफी मांगना चाहिए देश की जनता से कि ये किस तरह का जवाब दे रही है। लेकिन करना क्या है, देश की जनता इन लोगों को जवाब दे ही रही है। वो जवाब इन लोगों को मिलता है, लेकिन बाज नहीं आते, फिर भी तोड़ मरोड़ के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ऐसी स्थितियों, ऐसी परिस्थितियों में जो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया में एक दुखद है और हर आदमी इसके बारे में दुख व्यक्त कर रहा है एक दूसरे के प्रति। चलिए आनंद दुबे जी से ले लेते हैं जवाब इसका। आनंद दुबे जी, आप क्या चाहते हैं? चिट भी आपकी, पट भी आपकी। पहले तो आपने ये गलती की कि अगर आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है तो आपने जो डाटा भेजा है वो गलत भेजा है, या तो फिर आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, दो विषय हैं। एक तो सबसे पहले कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे भारत में अगर कोई डेथ नहीं हुई है तो मैं आपके टीवी प्रश्न जो आपके टीवी चैनल हैं, जो पत्रकार हैं, मेरा पहले उनसे सवाल है कि जो आप लोगों ने अप्रैल और मई के महीने में जो टीवी के माध्यम से देश की जनता को दिखाया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दूसरी लहर में ज्यादा मौतें हो रही हैं, वह क्या था? सबसे पहले तो सवाल वहीं आ रहा है कि देश जानना चाहता है कि या पत्रकार सच बोल रहे हैं या सरकार सच बोल रही है। सच कौन बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी केंद्र सरकार को, क्या कह के कि आप अगर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए आप चाहे गिड़गिड़ाइए या उधार लीजिए या फिर चुराइए या आप भीख मांगिए, जो भी करना, मतलब इतने कड़े शब्दों में कहा था, लेकिन लोगों की जान बचाने का प्रयास करिए। उसी के बाद उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हाई कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी ऑक्सीजन को लेकर कि अगर ऑक्सीजन से कोई मृत हो रहा है तो यह नरसंहार के समान है, क्योंकि लोग मर रहे थे उस समय, चाहे वाराणसी हो,
चाहे आप आगरा की घटना देखिए, मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन आनंद दुबे जी, आपकी सरकार ने भी तो कोर्ट में ये कहा है ना कि ऑक्सीजन की वजह से महाराष्ट्र में मौतें नहीं हो रही हैं। कंप्लीट करने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए जी। आंकड़ों के खेल में मौतों को मत उलझाइए। अगर इस देश का एक व्यक्ति भी ऑक्सीजन की कमी से मृत हुआ है या उसकी मौत हुई है, तो क्या आप इस पर कोई जवाबदेही नहीं रखते हैं केंद्र सरकार के नेता? पहली बात। दूसरी बात, आपके मंत्रिमंडल विस्तार में आपके यदि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी थी, इतनी बखूबी काम किया था, तो आपने सबसे पहले अपने एक बहुत ही होनहार स्वास्थ्य मंत्री को ही बदल डाला। मेरा तो सवाल सीधा है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार कहना क्या चाहती है। अगर केंद्र सरकार ये कहना चाहती है कि राज्य सरकारों ने हमें तो डेटा ही नहीं भेजा कि ऑक्सीजन से कोई मौत हुई है, तो भैया हम अपना बोरिया बिस्तर बंद कर देते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। शर्म आनी चाहिए केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रियों को और उनके प्रशासन को। ठीक है, यदि अगर आनंद दुबे जी, एक सवाल और ले लीजिए, उसके बाद आपके सवाल का जवाब हम उम्मेद सिंह जी से लेंगे। आप मौत मानेंगे ही नहीं। ठीक है आनंद जी, राज्य की जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अगर वहां पर एक भी मौत, आपने एक भी मौत का जिक्र किया, यदि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, तो उस एक मौत का डाटा क्यों नहीं भेजा गया केंद्र को? जबकि केंद्र यह कहती है कि वो डाटा को बनाती नहीं है, डाटा को केवल और केवल संग्रहित करती है। यह राज्य की जिम्मेदारी है ना। ये तो राज्य के, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को शर्म आनी चाहिए, तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी शर्म आनी चाहिए। सुनिए, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। पूरे भारत में महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इस ऑक्सीजन की कमी को रहते हुए भी बहुत ही बखूबी से अपने मैनेजमेंट को संभाला। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र से बाकी राज्यों को सीखना चाहिए कि उनकी बीएमसी ने कैसे बखूबी से ऑक्सीजन की कमी रहते हुए भी ऑक्सीजन से एक भी मौत न हो, इसका ख्याल रखा। मैं बाकी राज्यों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों को क्या हो गया है? बीजेपी तो कह रही है, उत्तर प्रदेश की भी तो WHO ने सराहना की है। उत्तर प्रदेश के लिए भी तो जिस तरीके से जो योगी मॉडल प्रस्तुत किया गया वहां पर WHO ने सराहना की है। नहीं, तो मैं आपके मुंह से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में एक भी डेथ ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है? मुझे हाँ और ना में जवाब दीजिए। आनंद दुबे जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा और उम्मेद जी को बताना पड़ेगा। ये हम नहीं बताएंगे, हम वही दिखाएंगे, वही बताएंगे जो सामने आएगा। ये आप बताएंगे और उम्मेद सिंह जी बताएंगे, आप दोनों लोग बताएंगे। चैनल के माध्यम से अप्रैल और मई में देश ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोगों ने अपने स्वजनों को खोया है। मैं आपको एक घटना बताता हूं गुजरात की। 22 अप्रैल 2021 को बनासकांठा जिले में 5 मरीजों की मौत हो गई। उसके पहले यूपी में उन्नाव में 9 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। और आपको जान के हैरानी होगी, बनासकांठा जिला के जो स्वास्थ्य अधिकारी थे डॉक्टर जिग्नेश, उनका कहना था कि हम हर संभव कोशिश कर रहे थे मरीजों को बचाने की, लेकिन ऑक्सीजन और अन्य दवाओं के चलते हम मरीजों को नहीं बचा पाए। आप ऐसे पूरे भारत में 500 डॉक्टर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके बयान टीवी चैनल और पत्रकारों में है कि हम ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत सारे लोगों को नहीं बचा पाए। मेरा मुद्दा सिर्फ एक है, यदि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत हुई है तो आपको मानना होगा, आपको गिल्टी करना होगा, आपको अपराध बोध करना होगा कि हाँ इससे मौतें हुई थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाली तीसरी लहर में ये मौतें न हो। ये कहने की बजाय संबित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, संबित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यों को दोषी ठहरा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रवक्ताओं को। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं आज शिवसेना की तरफ से बात कर रहा हूं, आप एक पत्रकार हैं, हमारे सामने बीजेपी के साथी हैं। जरूर सबने अपने किसी न किसी मित्र को इस कोरोना में खोया है। मैं मानता हूं 100% लोगों में से 10% ही सही जो ऑक्सीजन की कमी से चल बसे हैं। तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि उन 10% को भी बचाया जा सकता था? उम्मेद सिंह जी, आप मुझे बताइए। ठीक है, उम्मेद सिंह जी जवाब दीजिए कि जिम्मेदारी तो बनती है तमाम जगहों का, उत्तर प्रदेश की भी तमाम जगहों का आनंद दुबे जी ने जिक्र किया, और उसके बाद जिस तरीके से अब केंद्र सरकार जवाब दे रही है, वो ये कह रही है कि दरअसल राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौतें ही नहीं हुई हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। मैंने बड़े ध्यान से सुना दुबे जी को, और आपने भी सुना, और जो बयान रहा है वो सीधा सीधा है कि राउत जी ने आरोप लगाया है और कहा है कि माफी मांगे केंद्र। स्पष्ट है ना। और
भी हमारे आनंद दुबे जी ने भी कहा कि स्टेट ने हलफनामा भी दिया है और कि मौतें नहीं हुई हैं। तो दोनों बातें यहीं पे आ जाती है। तो अभी और उधर उनका कहना है रावत जी का कि केंद्र झूठ बोल रही है, जबकि दोनों बातें अभी क्लियर हो गया आपके सामने। तो या तो रावत जी माफी मांग ले कि गलत है, मैंने गलत कहा केंद्र को, या शिवसेना की सरकार माफी मांग ले कि मेरी गलती है जो मैंने गलत दिया सूचना जो है वो कोर्ट को। तो दोनों तो आपके सामने है। चलिए देखिए दिक्कतें जो हुई है वो आप भी देखे हैं, पूरा देश देखा है, पूरी दुनिया की निगाह थी और पूरी दुनिया में ये आफत आई थी। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूरी दुनिया में आफत आई थी। और क्या हुआ था, हालात क्या थे, ये पूरे देश और दुनिया ने देखे। चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अब इस मुद्दे को लेकर के सियासत गर्माती जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है या नहीं। देश में जासूसी कांड पर सियासत गर्मा गई है। राजनेता, पत्रकार और अन्य लोगों की फोन टैपिंग पर जासूसी के मामले पर संसद में हंगामा जारी है। कांग्रेस इस मसले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवाने और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अब संसद के बाहर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बता दें कि मंगलवार को दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों और नेताओं के विरुद्ध पेगासस के कथित इस्तेमाल के मुद्दे पर यहां बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कथित जासूसी की घटना की न्यायिक जांच की मांग की। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में 22 जुलाई से संसद के बाहर किसानों की ओर से घोषित विरोध प्रदर्शन को टालने की दिल्ली पुलिस की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। किसान 22 जुलाई से संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पर अड़े हैं। मंगलवार को किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच एक बैठक भी हुई। हालांकि बैठक में दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सिंगू सीमा के पास मंत्रम रिजॉर्ट में किसान नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई। इस दौरान प्रदर्शन टालने पर चर्चा के साथ ही प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की पेशकश भी की गई। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और इससे पहले रविवार को हुई एक बैठक के दौरान दिल्ली पुलिस ने किसान यूनियनों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम करने के लिए भी कहा था, लेकिन किसान यूनियन के नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया था। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शैलेश कुमार किसान नेता जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शैलेश कुमार जी। और बीजेपी से लगातार उम्मेद सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शैलेश जी, जिस तरीके से अगर दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि आप कोई ऑप्शन बता दीजिए, कोई दूसरा रास्ता बता दीजिए, या तो जो आप 200 लोगों को लाने की बात कर रहे हैं संसद के घेराव के लिए, उसमें संख्या कम कर दीजिए, तो दिक्कत क्या? क्योंकि आपको तो विरोध प्रदर्शन करना है ना, तो 200 लोग करें या 50 लोग करें, आपको तो सांकेतिक प्रदर्शन करना है। जी जोगेश जी, आपने ठीक ही कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो 200 लोग जो तय किए गए हैं वो बेजाते आई कार्ड, आधार कार्ड और अपनी गाड़ी से जाएंगे। हम तो ये भी कहते हैं कि डीटीसी बस अवेलेबल करा दें और संवैधानिक तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन को करेंगे। और ऐसी नौबत मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी नौबत तो नहीं आनी चाहिए थी। सरकार ने अपने ईगो को पाल लिया है और सरकार से मैं यही कहूंगा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, आप अंधकार से प्रकाश की ओर निकले। इसलिए कि विगत 8 महीनों से एक किसान ही है जो अपने धैर्य को बनाए हुए है। आप समझ सकते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तो किसान तो धैर्यवान होते हैं। एक साल में फसल लगाते हैं, फसलें खत्म हो जाती हैं, फिर दूसरे साल इंतजार करते हैं। तो ये न के न प्रकारे न शुरू से अंत तक ये सर्वविदित है। पूरा देश और पूरी दुनिया ने देखा है कि आंदोलन को किस तरीके से बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया गया और सारे जगह एक्सपोज हो गए। तो इसमें तो शांतिपूर्ण हम कर रहे हैं, हमको शांतिपूर्ण बुलाया जाए, ससम्मान बुलाया जाए, है ना। हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे। हम नहीं शैलेश जी, वही सवाल का जवाब दरअसल आपने दिया नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि 200 लोग नहीं साहब, कुछ संख्या कम कर दीजिए आप और आप धरना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ दिक्कत आपको, किसानों को कहाँ आ रही है? देखिए, किसानों की दिक्कत की जहाँ तक सवाल है तो ये तो जानते हैं कि संघे शक्ति कलियुगे, तो एक संघ में होना चाहिए। मान लीजिए कि आप ये समझ सकते, इसी पर मुझे एक बात याद आ रही है कि जब 26 नवंबर को हमारे आंदोलन चले थे तो आप सुने होंगे कि दिल्ली में एक जगह को बनाया गया कि आप सभी लोग यहाँ आ जाए।
और इसके अंदर करके आपको जो है सरकार कैद कर ले, गिरफ्तार कर ले, है ना। तो ये भी हो सकता है ना। इसलिए वो संख्या में जाना हम लोग चाहते हैं कि करें तो सबको करें, और उसके बाद से जो हमारे किसान सिपाही होंगे, किसान कार्यकर्ता होंगे, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हम सब संवैधानिक तरीके से करें, हम संघ में जाएंगे। चलिए, हमारे साथ उमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। उमेश सिंह जी, अभी आपने सुना शैलेश जी बता रहे हैं कि वो धरना देंगे और दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस उन्हें इजाजत दे या न दे। लगातार बैठक चल रही है। 26 जनवरी का आपने हाल देखा था किस तरीके से हुआ था। सरकार आखिर किसानों की समस्याओं को सुलझाने के प्रयास क्यों नहीं कर रही है? देखिए, हमारी भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और पूरा प्रयास है, पूरी सरकार की प्रयास है, कमेटी गठित किए हैं। माननीय नरेंद्र तोमर जी ने कई बार कहा और हमेशा जो है एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 13 बार बैठक हुआ और बैठक हुआ। उसके बाद वहां निकल के आया जो जो डिमांड होती रही, फर्स्ट बैठक में, सेकंड बैठक में काफी चीज पे जो है सहमति बनती रही और उसको पूरा किया गया। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ कि हम कुछ नहीं मान रहे, केवल उसको वापस लें, केवल एकमात्र। तो बैठक का मतलब नहीं रह गया। आज भी सरकार बार बार बुला रही है कि आप अपना एक नोट बना के दे दो, अभी क्या कमी है, क्या चाहिए, तो वो तो इस चीज से तैयार नहीं है। रही बात इसकी जो है दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस एक सेफ्टी, मैं तो किसानों से आज भी निवेदन करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये वार्ता से ही खत्म होगा। क्या वार्ता के इस तरह का वो करने, पिछली बार वो 26 नवंबर को क्या प्रॉब्लम कितनी बड़ी हुआ, पूरी दुनिया में थूथू हुआ, वो देश बदनाम हुआ। किसान देश का रीढ़ है और किसान अगर देश बदनाम हुआ तो किसान कहीं बाहर नहीं है। किसान का ही सम्मान है देश में, किसान प्रधान देश है हमारा, तो किसानों का हर तरह से सम्मान है। लेकिन किसानों के बीच में बदनाम करने का काम हुआ, अभी बताए जैसे हमारे किसान नेता जी, तो आप देखिए उनको किसने बदनाम किया। किसानों के बैठक में, उनके तंबू में क्या क्या काम हुआ, उसको कौन बदनाम किया, किसने बदनाम किया, कौन लोग थे, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया। आज किसानों ने घोषणा कर दिया कि मुझे चुनाव लड़ना है, अगला चुनाव लड़ने जा रही है। पहले भी गई, कलकत्ता में भी लड़ने गई, आज तो अपना कैंडिडेट लड़ाने को तैयार। वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई और अभी 5 तारीख को ये भी कहा कि हमारा अगली बैठक होगी, अगले 5 अगस्त को हम फैसला लेंगे कि किसी के साथ मिल के लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे। तो देखिए उमेश सिंह जी, चुनाव लड़े वो अकेले लड़े, किसी के साथ मिले के लड़े, वो उनका अधिकार है। लेकिन एक बात यहाँ एक बार और सवाल खड़ा होता है कि अगर 200 किसान धरना देने के लिए, संसद को घेरने के लिए पूरी तैयारी बना चुके हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि 200 लोगों को कंट्रोल करे और उन 200 लोगों को धरना देने की इजाजत दे सके? दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि एक भरोसा होता है और किसानों के ऊपर पूरा देश की सांसद और पूरी जो है सरकार और पुलिस दोनों ने भरोसा किया। पिछली बार भी देखे हैं, उनको खुली छूट दिया और उसका नतीजा क्या हुआ, तो वो भरोसा टूटा है। आज उसके ऊपर दिक्कत है। आज इसलिए वो चाहते हैं कि अगर मन साफ है, केवल सांकेतिक धरना देना है, तो 25 लोग भी आके धरना दे सकते हैं। पूरा देश का पूरा न्यूज, पूरा वो आपको चैनल के माध्यम से पूरे देश में खबर जाएगा। तो क्यों ये चाहिए कि मुझे 200 लोग, 500 लोग लेके आना है? अगर आप उसको 500 को नहीं कंट्रोल कर पाओगे, पुलिस जो है डंडा लाठी अगर चलाती है, तब पर भी फिर आप बताएंगे कि वो तो ये कर दिए। अगर नहीं करती है तो वही दशा होगी जो पिछली बार हुआ था। तो ये सब समझना चाहिए। ये तो इसके ऊपर हट धर्मिता नहीं करना चाहिए। ये तो किसान सम्मान देश है, किसानों का सम्मान है, किसानों का हक है। वो चुनाव लड़े, अकेले लड़े, किसी के साथ लड़े, किसी भी प्रदेश में जाके विरोध करे सरकार की, लेकिन सरकार किसान के विरोध नहीं है। सरकार किसान के हित में काम कर रही, एक से बढ़ के एक कदम उठा रही है। जो आज 65 सालों में, शैलेश जी से जवाब ले लेते हैं उमेश जी, वो आज ये सरकार दे रही है किसानों को। शैलेश जी, आपने विश्वास खो दिया है। दरअसल विश्वास अब सरकार आप पर कर नहीं पा रही है। जी, आपने बहुत ही अहम प्रश्न किया है और उमेश भाई से मैं ये कहूंगा
कि ये विश्वास होने की बात नहीं है। मैंने पहले कहा कि ये न प्रकारे न षड्यंत्र किया गया। 26 जनवरी को जो घटना हुई, तो मैं 22 जनवरी को एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से करीब आधे घंटे का स्टेटमेंट, वो दिल्ली प्रदेश भाजपा के जो कार्यालय मंत्री हैं राजेश भाटिया, उनका लेटर हेड है, हमारे व्हाट्सएप पे अभी भी है, उसमें जिस तरह की उन लोगों ने घोषणा की कि ये देशद्रोही आ रहे हैं, किसान देशद्रोही नहीं हो सकते हैं, कृषि प्रधान देश है, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उसमें जो चिट्ठी में संदेश थे वो स्पष्ट करते थे कि इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो और उसके साथ जिन लोगों के साथ आप वायरल फोटो को देखें, इससे स्पष्ट हो सकता है, जांच कराएगा। अब रह गई बात कि विगत 70 वर्षों से जो भी सरकारें सत्ता में बैठती है अपनी आंखें मूंद लेती है, और जो भी विपक्ष में, बिल्कुल ठीक बात आपने कही शैलेश जी, जो भी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही जिक्र नहीं है, इसके पहले भी जो सरकारें रही हैं उन लोगों को भी देखना चाहिए। और लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है तो किसानों को वो हितैषी बता रही है, लेकिन किसान अभी भी सरकार से नाखुश बताए जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार किसान इस बात को लेकर के अड़े हुए हैं, वो दिल्ली में 22 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे और दिल्ली पुलिस के साथ हालांकि अभी वार्ता भी चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया और जिसके बाद उन्होंने सड़क मार्ग के जरिए उत्तरकाशी पहुंचे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने आपदा प्रभावितों का हाल भी जाना। इसके साथ ही प्रभावित मांडो गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के जिलाधिकारी को निर्देश दिए। सीएम धामी ने उत्तरकाशी में मांडो गांव के स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी की और उन्हें सांत्वना दी। सीएम ने परिजनों से कहा है कि राज्य सरकार से उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे हैं। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।